हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले क्वेश्चंस आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ योर क्वाड्रिलेटरल चैप्टर 8 ऑफ क्लास 9। ये क्लास 10 वाले बच्चे भी देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन आपका है काफी अच्छा क्वेश्चन, हॉट्स क्वेश्चन है, तो देखिए कैसे करना है। क्या क्वेश्चन है वो देखते हैं पहले। इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम इन विच E and F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB and CD respectively. If GH is a line segment that cuts AD, EF and BC at G, P and H respectively, then prove that GP is equals to PH. Students, we can do this question by two methods. ये क्वेश्चन मेरी एक स्टूडेंट ने मेरे पास भेजा था, तो मुझे लगा कि आप सभी के साथ ये क्वेश्चन शेयर करना चाहिए। ABCD जो हमारे पास है ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, एंड E and F are the midpoints of AB side and DC side respectively. And a line GPH means GH line segment is intersecting AD, EF and BC at points GPH respectively. Now we have to prove that GP is equals to PH. So this is what we need to prove. अब इसको कैसे प्रूव करेंगे स्टूडेंट्स? इसके आपके पास दो मेथड रहेंगे, मैं आपको दोनों मेथड बताने वाला हूँ। अब आइए फर्स्ट मेथड क्या देखिए स्टूडेंट्स। ABCD हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का मतलब होगा दैट अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ओके, सो यहां से हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स एज ABCD इज ए पैरेललोग्राम, सो AB इज इक्वल्स टू DC एंड AB इज पैरेलल टू DC। ठीक है, ये हम यहां पे लिख सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB एंड DC। सो ये जो रहेंगे इसके पार्ट AE इज इक्वल्स टू होगा EB और इस साइड में रहेगा DF इज इक्वल्स टू FC। सो स्टूडेंट्स AE जो FD आपके पास क्वाड्रिलेटरल रहेगा, इसमें आपका AE पार्ट DF के इक्वल होगा और AE पार्ट इसके पैरेलल भी होगा। सो फ्रॉम देयर वी कैन से AE DF विल बी ए पैरेललोग्राम। ठीक है, वो हम यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। AE इज इक्वल्स टू EB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। सिमिलरली DF इज इक्वल्स टू FC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ DC। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां से और यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो AE इज इक्वल्स टू DF एंड AE इज पैरेलल टू DF। स्टूडेंट्स पैरेलल तो होंगी, अगर कंप्लीट ये साइड AB DC के पैरेलल है तो इसका जो पार्ट रहेगा AE भी इसके DF के पैरेलल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल भी होंगी। ठीक है, अब अगर पैरेलल हुई और इक्वल हुई तो हम कह सकते हैं दैट इंप्लाइज क्वाड्रिलेटरल AEFD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हम स्टूडेंट्स यहां से कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अगर AE इसके इक्वल होगा तो ये देखिए EB जो पार्ट है ये होगा FC के इक्वल। ठीक है, तो यहां पे भी हम निकाल सकते हैं दैट EB इज इक्वल्स टू FC एंड EB इज आल्सो पैरेलल टू FC। तो ये जो आपके पास रहेगा EBCF क्वाड्रिलेटरल, इसमें भी आपके अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होंगे। सो ये भी एक पैरेललोग्राम होगा। सो यहां पे हम लिख सकते हैं हेंस इंप्लाइज EBCF इज आल्सो ए पैरेललोग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ये अगर EBCF अगर पैरेललोग्राम हुआ तो इसका क्या मतलब होगा कि BC इज पैरेलल टू EF एंड AD इज पैरेलल टू EF। हमने यहां से फाइंड आउट किया था, देखिए ये। अब यहां से फाइंड आउट करके हम ये कह सकते हैं कि ये लाइन इसके पैरेलल और ये लाइन इसके पैरेलल। इसका मतलब ऑल द थ्री लाइंस मींस AD, EF एंड BC आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, सो AD, EF एंड BC आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां से स्टूडेंट्स हम एक और स्टेप क्लैरिटी के लिए लिख सकते हैं दैट AD इज पैरेलल टू EF। ठीक है, क्योंकि AD और EF यहां से हमने ये पैरेलल प्रूव किया है और जो दूसरी साइड रहेगी आपका EF और BC वो हमने यहां से पैरेलल प्रूव किया। देखिए, तो यहां पे आप लिख देंगे EF इज पैरेलल टू BC। ओके, सो यहां हम लिख सकते हैं सो EF इज पैरेलल टू BC। और इन दोनों इक्वेशन से, ये दोनों इक्वेशन मान लीजिए हमारी 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2, इन दोनों इक्वेशन से हमने ये फाइंड आउट किया कि ये तीनों लाइंस पैरेलल। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर इतना आपने फाइंड आउट कर लिया तो अब हम कौन सी थ्योरम यूज करेंगे, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे वो देख लीजिए। देखिए यहाँ पे AD, EF और BC रहेंगे आपके पैरेलल लाइंस। ठीक है, और ये रहेंगे आपके तीनों ट्रांसवर्सल। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आपको यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी ध्यान देनी है, अगर ये तीन लाइन हमारे पास पैरेलल लाइंस है और इनको कोई ट्रांसवर्सल ऐसे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो प्रॉपर्टी क्या होगी दैट दीज पैरेलल लाइंस विल डिवाइड दीज ट्रांसवर्सल्स इन प्रपोर्शन। मतलब प्रपोर्शन का मतलब होगा कि ये और ये जो रेशियो रहेगा इन साइड्स का रेशियो इक्वल होगा इन साइड्स के रेशियो के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारी सेम प्रॉपर्टी यूज होगी दैट इफ थ्री पैरेलल लाइंस intersected by or more transversal
प्रोपोर्शनली। समझ गए? अगर ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो इसका क्या मतलब होगा कि ये तीनों लाइन हमारी रहेंगी एडी, ईएफ और बीसी पैरेलल लाइंस होंगी और ये रहेंगे ट्रांसवर्सल्स डीसी, जीएच और एबी। ठीक है, तो इनके जो पार्ट्स होंगे मतलब डीएफ बाई एफ सी इज इक्वल टू जीपी बाई पीएच इज इक्वल टू एई बाई ईबी, मतलब ये जो रेशियो रहेगा मतलब प्रपोर्शन होगा ये इक्वल होगा। ठीक है, तो अगर इसमें अप्लाई करके हम लिखते हैं तो क्या होगा, देखिए डीएफ बाई एफ सी, सो डीएफ बाई एफ सी इज इक्वल टू जीपी बाई पीएच इज इक्वल्स टू AE बाय EB, AE बाय EB। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए हमें पता है कि E और जो F है, E और F बोथ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB एंड DC। सो यहाँ पे हमें पता है कि ये दोनों पार्ट इक्वल है, ये दोनों पार्ट इक्वल। सो एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, तो रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा DF बाई DF इज इक्वल्स टू GP बाई PH इज इक्वल्स टू AE बाई AE। ये कैंसिल आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ये कैंसिल आउट करने के बाद आपका आ जाएगा 1 बाई 1 इज इक्वल्स टू GP बाई PH इज इक्वल्स टू 1 बाई 1। सो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं GP इज इक्वल्स टू PH। ठीक है, और यही हमें स्टूडेंट्स प्रूव करना था। देखिए GP इज इक्वल्स टू PH, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड था हमारा ये। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं सेकंड मेथड से। देखिए क्या है सेकंड मेथड। ओके स्टूडेंट्स, जो हमारा सेकंड मेथड रहने वाला है वो रहेगा मिड पॉइंट थ्योरम बेस्ड। अब मिड पॉइंट थ्योरम इसमें कहाँ पे यूज करेंगे वो देखिए। पहला जो आपका स्टेप रहेगा स्टूडेंट्स वो हमारा रहेगा कि AEFD और जो हमारा दोनों ये क्वाड्रिलेटरल थे इनको हम पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे और वहां से हम फाइंड आउट करेंगे कि ADEF और BC हमारी पैरेलल होंगी। ठीक है, यहां तक आपका बिल्कुल सेम रहेगा। इसके बाद में देखिए क्या करना है, इसके बाद में आपको यहाँ पे थोड़ी कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, B और G पॉइंट को आप मिला लीजिए। सो B और G पॉइंट को हम यहाँ पे मिला लेंगे। ठीक है, मिला लिया। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे ट्रायंगल बन जाएगी। ट्रायंगल कौन सी, ABG। ठीक है, एक ABG ट्रायंगल बनेगी और एक जो ट्रायंगल हमारे पास बनेगी GBH। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करना है और उससे हम फाइंड आउट करेंगे ये रिजल्ट। ओके, अब यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम नहीं, कन्वर्स और मिड पॉइंट थ्योरम यूज करने वाले हम। ठीक है, देखिए इन ट्रायंगल ABG, इन ट्रायंगल ABG E is the midpoint of this side and EQ is parallel to AG because EF and AD are parallel। ठीक है, तो जो इसका पार्ट रहेगा EQ वो भी पैरेलल होगा स्टूडेंट्स AG के। ठीक है, और अगर ये पैरेलल हुआ इसके, देन अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, इफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड मींस AB का देखिए E होगा मिड पॉइंट एंड पैरेलल टू सेकंड साइड EQ इज पैरेलल टू AG will bisect the third side means ये जो GB रहेगा इसका मिड पॉइंट आपका होगा Q। by converse of midpoint theorem we can prove this that GQ is equals to QB। इतना आपको करना स्टूडेंट्स ABG ट्रायंगल में। तो यहां पे आप लिख सकते हैं applying converse of midpoint theorem। ओके, so GQ is equals to QB। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल GBH ट्रायंगल देखिए स्टूडेंट्स, GBH ट्रायंगल में क्या है, यहाँ पे ये जो Q पॉइंट है, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ GB एंड PQ इज पैरेलल टू BH। ओके, सो सेम हमारा वही कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट यूज करेंगे दैट PQ इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ GB साइड एंड इज पैरेलल टू BH, देन इट विल बाइसेक्ट द थर्ड साइड मींस GH को ये बाइसेक्ट करेगा P पॉइंट पे एंड इफ इट बाइसेक्ट GH at point P it means GP and PH are equal। okay, so GP is equal to PH, so this is what we need to prove। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे हम ये प्रूव कर लेंगे। सो दोबारा आपको बता देता हूं मैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन आपको उस ट्रायंगल में करना है जहां पे तीनों साइड पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, AD, EF और BC ये तीनों साइड जो पैरेलल होंगे वहां पे आपको एक ट्रायंगल बनानी है, क्योंकि हमें मिड पॉइंट थ्योरम यूज करनी है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, तो उसमें आपके लिए पैरेलल लाइन होनी जरूरी है। ठीक है, सो हमने यहाँ पे BG को हमने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया और उसके बाद हमने AGB ट्रायंगल यूज किया, कन्वर्स इसमें अप्लाई किया और उसके बाद यहां से हमने निकाला GQ इज इक्वल टू QB। नाउ इन ट्रायंगल GHB वी अप्लाइड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम अगेन, फ्रॉम देयर वी गॉट दिस रिजल्ट GP इज इक्वल टू PH। ये भी आप यहां पे लिख सकते हैं इन ट्रायंगल GHB बाय कन्वर्स ऑफ GP इज इक्वल टू PH। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको मिड पॉइंट थ्योरम की थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए तभी हम इन ट्रायंगल्स में अप्लाई कर सकेंगे। तो ये था हमारा सेकंड मेथड और फर्स्ट मेथड।
सो आई एम श्योर कि आप लोगों को दोनों मेथड ही समझ आ गए होंगे और ये क्वेश्चन अच्छा भी लगा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आज की वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।